ग्वालियर मुरार जिला अस्पताल में बच्चों की एंटीबायोटिक सिरप अजिथ्रोमाइसिन की बोतल में कीड़ा निकलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्ना में जिस तरह से कफ सिरप के इस्तेमाल से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद ग्वालियर के जिला अस्पताल के एंटीबायोटिक में कीड़ा निकालने से एक बार फिर दवा सप्लाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जच्चा खाने के पास ही पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी संचालित होती है और वहां बच्चे भर्ती होते हैं। जिस अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक सिरप को दिया गया था, उसमें कीड़ा निकालने की शिकायत की गई है। इसके बाद सिविल सर्जन ने ड्रग इंस्पेक्टर को सैंपलिंग के लिए बुलाया। अन्य सिरप में ड्रग इंस्पेक्टर को कोई कीड़े आदि नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अन्य मेडिसिन के 16 सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए हैं। सिविल सर्जन स्टोर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मौखिक रूप से यहाँ किसी पेशेंट ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि सिरप में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन स्टोर से मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमने यहाँ पे अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में जो शिकायत हुई थी उसके सैंपल्स हमने लेकर के भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं। प्राइमरी जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, कई जो उसी बैच के दूसरे हमने सिरप की बॉटल्स को खोल कर भी देखा है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो इस बात को स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे कि उसमें गुणवत्ता उसकी कैसी है। इसीलिए अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के सिरप हमने सैंपल्स लेकर के भोपाल में भेजे। इसके अलावा और भी सिरप आपने रखे हैं? हाँ जी, दूसरे भी हमने रेबिप्राजोल लिया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स लिए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स लिए हैं, रेबिप्राजोल टैबलेट्स भी लिए हैं, अल्बेंडाजोल टैबलेट्स लिए हैं, तो इनके सैंपल्स भी हमने लेकर के भोपाल में भेजे। दवा जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह के पेशेंट्स को ये दी जाती है? जी, अजीथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन जो है वो प्राइमरीली बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाने वाला सस्पेंशन है। क्योंकि बच्चे टैबलेट्स या कैप्सूल्स नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उनको एंटीबायोटिक देने के लिए सस्पेंशन प्रिस्क्राइब होते हैं, तो एक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है। लेकिन क्योंकि इस तरह का मामला जो सामने आया है और इस तरह की जानकारी मिली है, तो सावधानी पूरी बरती जा रही है। स्टॉक को रिकॉल करा लिया है, स्टॉक फ्रीज कर दिया है, फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया है। जो वार्ड्स में भी गया था वो भी सारे बॉटल्स उसको वापस हमने स्टोर में बुलवा लिए हैं और सैंपल्स हम बेच रहे हैं। मैम, यदि आगे से कोई अमानत चीज बाहर आती है जांच के बाद, तो किस तरह से कार्रवाई की जाती है? जी, अगर ये जांच रिपोर्ट आती है और उसमें अमानक पाया जाता है किसी भी तरीके से, तो कंपनी को एक नोटिस जारी होगा। कंपनी से इसके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स इत्यादि जवाब तलब किए जाएंगे। साथ में उन्होंने क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स इस सस्पेंशन के लिए फॉलो किए हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। ये सस्पेंशन कब बना था, किसकी निगरानी में, सुपरविजन में कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारे जवाब मांगे जाएंगे नोटिस पे और उसके आधार पे, उनके जवाब के आधार पे फिर लीगल एक्शन